प्राचीन बाबेल नगर की सुबह सोने जैसी चमक रही थी। ऊंची दीवारों और विशाल फाटकों से घिरा वह शहर दूर दूर तक समृद्धि की मिसाल था, और उसके बीचों बीच खड़ा था एक भव्य महल चमकता हुआ, मानो सूर्य भी उसकी दीवारों से रोशनी उधार ले रहा हो। महल के विशाल दरवाजों पर सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। भीतर राजदरबार सजा हुआ था, और सुनहरे स्तंभों के बीच ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था राजा मलिक। उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि गर्व की कठोर चमक थी। वह अपनी शक्ति, अपने धन और अपनी बुद्धि पर नाज करता था। उसे विश्वास था कि उसके राज्य की हर खुशहाली, हर मुस्कान और हर समृद्धि उसी की वजह से है। जब दरबारी झुककर उसकी प्रशंसा करते, तो उसके होठों पर एक हल्की संतुष्ट मुस्कान उभर आती। महल की बालकनी से वह अपने विशाल राज्य को देखता और मन ही मन सोचता, यह सब मेरी ताकत का परिणाम है। उसे यह आभास भी नहीं था कि जब मनुष्य स्वयं को सबसे ऊंचा समझने लगता है, तभी परमेश्वर उसे उसकी सीमाएं दिखाने की तैयारी कर रहा होता है। दरबार पूरी शान से सजा हुआ था। सुनहरे स्तंभों के बीच लाल कालीन बिछे थे, और मंत्रियों तथा अमीरों की पंक्तियां दोनों ओर खड़ी थीं। आज राजा मलिक असाधारण रूप से प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसने संकेत किया, और उसकी तीनों बेटियों को दरबार में बुलाया गया। वे शाही वस्त्रों में सुसज्जित थीं, सिर झुकाए विनम्रता से खड़ी थीं। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा और पूछा, बताओ, तुम्हें ये कीमती वस्त्र, ये स्वादिष्ट भोजन और यह सम्मान कौन देता है? बड़ी बेटी ने झुककर उत्तर दिया, पिताजी, यह सब आपकी कृपा है। आप ही हमारे पालनहार हैं। दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। राजा का सीना और चौड़ा हो गया। उसने दूसरी बेटी से भी वही प्रश्न किया, और उसने भी वैसा ही उत्तर दिया, यह सब आपकी महानता का परिणाम है। राजा का गर्व और बढ़ गया। फिर उसकी दृष्टि सबसे छोटी बेटी मरियम पर ठहर गई। वह शांत थी, उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि स्थिर विश्वास था। राजा ने पूछा, और तुम मरियम, तुम्हें यह वैभव कौन देता है? दरबार शांत हो गया। मरियम ने धीरे से सिर झुकाया और कोमल पर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका आदर करती हूँ। लेकिन जीवन, अन्न और सम्मान देने वाला केवल परमेश्वर है। हम सब उसी की कृपा से जीते हैं, और आप भी उसके हाथों का एक साधन हैं। शब्द जैसे ही हवा में फैले, दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय ठहर गया हो। राजा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कठोरता में बदल गई। सच ने उसके गर्व को छू लिया था, और गर्व को सच से सबसे अधिक चोट लगती है।